फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉलेज वाला भाई। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि बिहार इंजीनियरिंग में कौन-कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है, जो हमारे काम आने वाला है। जैसा कि वीडियो का टाइटल आप लोग देख सकते हैं कि कौन-कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक व्हाट्सएप चैनल है, इस चैनल को आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, मतलब डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, इसे जाके फॉलो कर लीजिए। हम लोग चेकलिस्ट देखेंगे कि कौन-कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमारे काउंसलिंग में लगेगा। जैसे कि ये मैंने मुज़फ्फरपुर के ऑफिशियल मुज़फ्फरपुर जो इंस्टीट्यूट है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये डाउनलोड किया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है। ये बीटेक 2020 का है, इसे काट के आप 2026 कर लीजिए, 2026 कर लीजिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बोला है कि कैंडिडेट्स हु हैव बीन सिलेक्टेड बाय बीसीईसी बोर्ड पटना फॉर एडमिशन इन दिस इंस्टीट्यूट इन बीटेक कोर्स इन सेशन, यहाँ पे कट कर लीजिए, 2026-2027 आर हियर बाय डायरेक्टेड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन मेंशन बिलो। क्या बोला है? डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस इन ओरिजिनल बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। कैंडिडेट को ये जो डॉक्यूमेंट है ये सारे ओरिजिनल प्रोड्यूस करना है। पहला, अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय बीसीईसी बोर्ड पटना। तो हमारा जो काउंसलिंग है वो यूजीईएसी के द्वारा हो रहा है, यूजीईएसी। तो हमें एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा जो 4 तारीख को होगा, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है। फिर एडमिट कार्ड, बीसीईसी बोर्ड 2020 एग्जाम। तो ये जेईई मेन वाले बच्चे को नहीं ले जाना है, इसकी जगह तुम अपना जेईई मेन का एडमिट कार्ड ले लेना। इसकी जगह तुम जेईई मेंस का एडमिट कार्ड ले लेना। इसकी जगह जेईई मेंस का एडमिट कार्ड ले लेना। फिर थर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है? मैट्रिकुलेशन या पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट का एडमिट कार्ड। तो क्लास 10th का जो है पासिंग सर्टिफिकेट ले लेना। जो हमारे सीबीएसई वाले हैं उनके पास सिर्फ मार्कशीट होता है, और बिहार बोर्ड वाले के पास दोनों चीज़ होता है, मैट्रिकुलेशन का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों, और एडमिट कार्ड भी ले लेना। फिर आईएससी पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट का एडमिट कार्ड, मतलब क्लास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट ले लेना, और एडमिट कार्ड इंटर का। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मतलब जिसके पास क्लास 12th का क्लास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है वो डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक का पास सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ये डिप्लोमा वाले बच्चों का है। फिर ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेना चाहिए मेन 2026 का। और फिर अपने लास्ट असिस्टेंट, जैसे कि जो बच्चे ड्रॉपर होंगे, जिसने 2025 में या 26 में 12th पास किया होगा, तो उनको स्कूल की तरफ से सीएलसी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिला होगा, वो इंपॉर्टेंट है। फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो स्कूल ने दिया है, ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये सीबीएसई वाले बच्चे तो इसे डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट को, और बिहार बोर्ड वाले बच्चे को मार्कशीट के साथ दिया जाता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। फिर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। ये कास्ट सर्टिफिकेट में ध्यान रखिएगा कि जो एससी और एसटी के बच्चे हैं उनका पहले का कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो वैलिड है। लेकिन जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी के हैं, उनको 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए। और ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये किससे बना होना चाहिए? आरओ जो है, रेवेन्यू ऑफिसर या सीओ के ऊपर लेवल का, या आरओ से भी बनवा सकते हो। और जनरल ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले का सर्टिफिकेट देखो यहाँ पे मेंशन किया है कि जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है जनरल कैंडिडेट का अगर चाहिए, तो कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट अगेंस्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आर डायरेक्टेड टू ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद सर्विस दे हैव बीन अलॉटेड सीट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। फिर रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये जो, और इनकम सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट एससी और एसटी वालों को किसी भी डेट का है तो चलेगा। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है वो सारे कैंडिडेट को, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट देखो यहाँ पे बोला है कि कास्ट, रेजिडेंशियल और इनकम जो है वो इसके द्वारा होना चाहिए, सीओ की, मतलब कंप्यूटर और नॉट लेस देन सीओ, सीओ से नीचे लेवल का नहीं होना चाहिए, सीओ लेवल का होना चाहिए। फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, सिविल सर्जन, मतलब जो बच्चे डीएस कोटा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को, मतलब डीक्यू कोटा को पाना चाहते हैं तो उनको सिविल सर्जन से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। डिस्चार्ज एंड अदर सर्टिफिकेट एसएमक्यू सर्टिफिकेट, मतलब कुछ वैसे कैंडिडेट हैं जो मेडिकल लगाते हैं कि मेरे पास कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो अपना डिस्चार्ज या कोई दूसरा सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेंगे। मेडिकल फिटनेस, ये जो मेडिकल फिटनेस है इसका हर एक कॉलेज का फॉर्मेट अलग अलग होता है। तो कॉलेज अलाउड होने के बाद ये मेडिकल सर्टिफिकेट आप किसी भी सिविल सर्जन से बनवा सकते हैं, और फॉर्मेट आप कॉलेज की वेबसाइट पे डाउनलोड करिएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट का मैंने यहाँ पे एक अटैच किया है फॉर्मेट, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये मुजफ्फरपुर कॉलेज का है, मुजफ्फरपुर का ये मेडिकल सर्टिफिकेट है। इसमें देखिए आपका फोटो यहाँ पे लगेगा, कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, कौन सा कैटेगरी है, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स कुछ चेहरे पे है या कहीं पे भी, फिर चेस्ट कितना एक्सपेंड करता है, नॉर्मल और एक्सपेंडेड में, ये सारा चीज़ आपको भरना है। फिर यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा, कैंडिडेट का सिग्नेचर, एक्सेप्टेड सिग्नेचर, मतलब एलटीआई, मतलब जहाँ पे जिस अस्पताल में आप इसे बनवाने जाओगे तो वहाँ पे असिस्टेंट सर्जन होगा वो इसका यहाँ पे सिग्नेचर करेगा और यहाँ पे मोहर मारेगा। तो आप किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या बनवा सकते हो मेडिकल सर्टिफिकेट।
फिर देखिए 17 कैंडिडेट शुड सबमिट एफिडेविट बाय नोटरी फॉर नॉन इन्वॉल्वमेंट इन एंटी रैगिंग। मतलब यहाँ पे 2 रैगिंग सर्टिफिकेट मांगेगा, एक स्टूडेंट का और एक पेरेंट्स का। तो कॉलेज अलाउड होने के बाद आपको एक स्टूडेंट का रैगिंग बनाना है, मतलब एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, और एक पेरेंट्स का। इसका भी फॉर्मेट मैंने यहाँ पे अटैच किया है, मैं दिखाता हूँ कैसा होता है वो। देखिए, ये वाला जो सर्टिफिकेट है ये स्टूडेंट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा। ये कैसे बनता है? आपका जो नज़दीकी नोटरी है या जहाँ पे बोल सकते हो कोर्ट है, सिविल कोर्ट, वहाँ के स्टैम्प पेज पे आपको प्रिंट करवाना होगा। ये सारे ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे अपना साइन करोगे, और यहाँ पे वो साइन करेगा जो कोर्ट में रहेगा जज। पेरेंट्स के द्वारा एफिडेविट है ये वाला, और ये स्टूडेंट का था, तो इसे भी स्टैम्प पेपर पे ये बनवाना पड़ेगा। ये कोर्ट से बनेगा। कॉलेज अलाउट होने के बाद ये हर एक कॉलेज का फॉर्मेट अलग-अलग होता है। क्या अलग रहेगा? मतलब ये सारा सेम ही रहेगा, सिर्फ आपका जो कॉलेज अलाउट होगा वहाँ पे, यहाँ पे किसी को अगर भागलपुर अलाउट हुआ तो यहाँ पे भागलपुर लिखा हुआ रहेगा, किसी को एमआईटी हुआ तो उसका मुजफ्फरपुर रहेगा, मतलब हर एक कॉलेज का अलग-अलग यहाँ पे रहेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि फॉर्मेट जो है एफिडेविट का वो कॉलेज की वेबसाइट पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो कॉलेज आपको अलाउट होगा उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए, और ये फॉर्मेट को डाउनलोड कीजिए, और अपने नज़दीकी कोई भी जो सिविल कोर्ट है वहाँ पे जाके ये आप बनवा सकते हैं। और कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा देखिए, ओरिजिनल आधार कार्ड और उसका एक फोटोकॉपी आधार कार्ड का। मतलब ये सीरियल वाइज, मतलब जैसे कि लिखा हुआ है, जब आप कॉलेज एडमिशन कराने के लिए जाएगा तो इसी सीरियल में आपको अरेंज करके लेके जाना है। फिर ओरिजिनल रैंक कार्ड जेईई मेन का, अगर यहाँ पे 2026 कर लीजिएगा, जेईई मेन का ओरिजिनल रैंक कार्ड जो आपने डाउनलोड किया था वो। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट ए और पार्ट बी, ये क्या होता है इसको भी मैंने अटैच किया है। जब आप यूजीसी का फॉर्म भरे होगे तो आपको यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी मिला होगा, जिसमें आपका डिटेल है वो पार्ट ए का फॉर्म है, जिसमें आपका डिटेल है वो पार्ट ए है, और पार्ट बी कौन सा है जो आपको खाली दिया गया था। तो इस पार्ट बी को आपको भर के जाना है घर से। यहाँ पे कुछ डिटेल फिल करना है, जैसे कि प्लेस क्या है, डेट क्या है, सिग्नेचर हिंदी में, इंग्लिश में, और ये ऑफिशियल पर्पज के लिए ये वाला। तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों आपको लेके जाना है। फिर 22 नंबर चॉइस फिलिंग बाय द कैंडिडेट। जब आपने यूजीसी की वेबसाइट पे चॉइस फिलिंग किया होगा, तो आपने जब अपने चॉइस को लॉक किया होगा या आपने खुद से वो लॉक हुआ होगा, तो आपको चॉइस फिलिंग जो मिला वो लेके जाना है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है कि कैंडिडेट आर ब्रिंग टू 3 सेट ऑफ फोटोकॉपी, मतलब एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और ओरिजिनल के अलावा 3 सेट फोटोकॉपी का ले जाना है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का। फिर जब आपको कॉलेज अलाउट होगा तो कॉलेज की वेबसाइट पे आपको एक जांच पर्ची होगा, उसे फिर उसका 2 कॉपी लेके जाना है आपको। और ये जांच पर्ची का जो फॉर्मेट है वो पीसीसी की वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जांच पर्ची का होगा तो उसी समय कॉलेज की वेबसाइट से आप जांच प्रति डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर फोटोग्राफ, आपने जब रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे आप यूजीसी 2026 का, तो जो फोटो आपने अपलोड किया था, सेम फोटो 6 फोटो लेके जाना है, कलर फोटोग्राफ। देखो द फोटोग्राफ रिपब्लिश शुड बी सेम एज गिवन इन एडमिशन, मतलब जेईई मेन 2026 में जो एडमिशन के समय आपने फोटो दिया था वो। अब आप कॉलेज जब एडमिशन लेने के लिए जाओगे तो आपको हॉस्टल भी लेना है, तो हॉस्टल को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे लिखा है कि जो बॉयज़ हैं उनको अगर हॉस्टल चाहिए तो हॉस्टल अकोमोडेशन इज अवेलेबल इनसाइड द कैंपस। मतलब बिहार इंजीनियरिंग के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके कैंपस के अंदर आपको हॉस्टल मिलेगा। ओनली दोज कैंडिडेट्स आर अलाउड टू रिसाइड आउटसाइड द कैंपस, व्हिच पेरेंट्स आर लोकली रिसाइडिंग। मतलब जो बच्चे लोकल हैं, जो बच्चे जैसे गया के हैं और गया कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया, तो वो आउटसाइड है तो उनको हॉस्टल मतलब ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। गर्ल्स कैंडिडेट के लिए जो हॉस्टल है वो अवेलेबल है इनसाइड द कैंपस सब्जेक्ट टू सीट अवेलेबिलिटी। मतलब बॉयज़ को तो कंपल्सरी हॉस्टल लेके मिलेगा ही, जो बाहर के बच्चे हैं, लेकिन जो पास के बच्चे हैं उनको हॉस्टल मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता। लेकिन गर्ल्स कॉलेज के लिए सीट अवेलेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन नहीं, अब रूल चेंज हो गया, सारे कॉलेज में लगभग हॉस्टल होता ही है। फिर उन इसके अलावा कैंडिडेट को और क्या जाना है, बैंक अकाउंट का डिटेल ले जाना है। अगर जो स्टूडेंट है उसका खुद का पासबुक है तो वेल एंड गुड, या पेरेंट्स का भी ले जा सकते हो। उसमें अकाउंट नंबर होना चाहिए, अकाउंट होल्डर का नाम, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, ब्रांच कोड और एड्रेस। यहाँ पे देखिए नोट में क्या लिखा है कि कैंडिडेट्स इन देयर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइज टू कीप एटलीस्ट वन सेट ऑफ फोटोकॉपी ऑफ ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिटेड ड्यूरिंग बीटेक काउंसलर। मतलब एक सेट तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है और 3 सेट फोटोकॉपी। वही यहाँ पे बोल रहा है कि स्टूडेंट फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का एक फोटोकॉपी अपने पास संभाल के रख लें। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो फ़ी है, ये सेशन 2000 ये एमआईटी का फ़ी स्ट्रक्चर है। तो आप लोग ये भी पूछोगे कि भैया कितना पैसा लेके जाना है एडमिशन के समय? तो एडमिशन के समय ये 2000, ये एमआईटी का फ़ी स्ट्रक्चर है 2020-21 सेशन का। इसमें देखिए क्या लिखा है, एडमिशन फ़ी मात्र 10 रुपया लगता है। मतलब बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन फ़ी का टेंशन नहीं लेना है, पैसा बहुत कम लगता है। एडमिशन फ़ी 10 रुपया, डेवलपमेंट फ़ी 2500 रुपया। ये 2020-21 का है, इस सेशन में बढ़ भी सकता है, लेकिन एक रेंज लेके चल सकते हैं, यही होगा 1 साल के लिए। ट्यूशन फ़ी 120 रुपया, मतलब 10 रुपया 1 महीने का, तो ट्यूशन फ़ी 120 रुपया हो गया, और ट्यूशन फ़ी टोटल फ़ी हो गया 2630 रुपया। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि जो 2630 है इसको पेमेंट कैसे करना है, पेड बाय वन बैंक ड्राफ्ट ड्यूटी इन फेवर प्रिंसिपल एमआईटी मुजफ्फरपुर। मतलब बैंक के द्वारा ड्राफ्ट में पेमेंट करना है, किसको? एमआईटी मुजफ्फरपुर का अगर है तो उसके प्रिंसिपल को, गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है तो उसके प्रिंसिपल को, मतलब ड्राफ्ट में पेमेंट करना है। लेकिन कॉलेज जाने के बाद ही पता चलेगा, शायद वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी लेना शुरू कर दिए होंगे। हॉस्टल फ़ी कितना लगता है? 2020-21 सेशन में हॉस्टल फ़ी लगता था 1 साल का 14,600 बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए भी उतना ही। जो डीजी सेट है, मतलब डीजल एटसेट्रा, वो 1800 1 साल का लगता था, गर्ल्स के लिए भी उतना ही लगता था। मेस चार्ज लगता था 3150 रुपया 1 महीने का, और 6 महीने का इतना, मतलब 1 सेमेस्टर 6 महीने का होता है तो 18,900, और गर्ल्स का 12,600। हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म 100 रुपया पहले लगता था, ये मैं 2025 का भी दिखाऊंगा, ये 2020-21 का है, और गर्ल्स के लिए 100 रुपया।
ये पेमेंट जो है, ये हॉस्टल का जो पेमेंट है, इसे भी आपको 1 बैंक ड्राफ्ट में करना है। क्या लिखा है? डीजी सेट चार्ज मतलब डीजल जनरेटर के मेंटेनेंस चार्ज जो है वो 150 रुपया पर मंथ था एक बच्चे से 2020 सेशन में। तो 1 महीना का 150, 12 महीना का 1800। और फिर एक ग्रुप इंश्योरेंस होता है, वो 300 रुपया लेता था। मतलब आप हॉस्टल में जाओगे तो वहाँ पे आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको 300 रुपया देना पड़ेगा और ये कैश में देना पड़ेगा। ये 2025 का मैंने उसकी वेबसाइट से डाउनलोड किया, मुजफ्फरपुर की वेबसाइट से। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, छात्र छात्राओं के नामांकन शुल्क, छात्रावास शुल्क में मेस चार्ज इत्यादि के रूप में। यहाँ पे आप देखोगे तो एडमिशन चार्ज जो है वो 10 रुपया, पहले भी 10 रुपया लगता था। जो शिक्षण चार्ज मतलब ट्यूशन फी 10 रुपया, अनुसूचित जाति मतलब एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 महीना का। डेवलपमेंट फी 2500 रुपया 1 साल का। बीमा कराने का पहले 100 रुपया लगता था, 500 रुपया लगेगा आपका। फिर नामांकन शुल्क मतलब रजिस्ट्रेशन चार्ज 500 रुपया एक बार लगेगा। कॉशन मनी मतलब ये पैसा जमा ले लेगा 1500। मेंटेनेंस चार्ज 1200। और मेस चार्ज क्या लिखा है कि समय समय पर छात्र के मेस समिति वार्डन, चीफ वार्डन तथा वार्ड के समिति आधार पर तय किया जाएगा। मतलब आप जितना खाना खाओगे उसके आधार पर आपसे मेस चार्ज लिया जाएगा। अब रूल ये हो गया है। पार्ट ए मैंने पार्ट बी बता दिया, एफिडेविट बता दिया। और आज कॉलेज के वेबसाइट पे आज आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है, तो आप लोग रिजल्ट को आराम से चेक कीजिए। उसके बाद का प्रोसेस मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।